नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जसावत, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे पोस्टमार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टमार्टम हेमरेज का मतलब है डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद होने वाले रक्तस्राव के बारे में। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारी खबरें भी सुनी होगी कि ज़्यादा खून जाने से, अधिक रक्तस्राव होने से उस मरीज़ की मौत हो गई, या फिर डिलीवरी के बाद बहुत सारा खून चढ़ाने के बाद भी हम उस मरीज़ को नहीं बचा पाए। ये सब कुछ बातें हैं जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए, पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होता है। ये जो डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, हम उसको पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। नॉर्मल तौर पे 500 ml से लेकर 1000 ml तक का ब्लड जाता ही है, यानी 500 ml से लेकर 1000 ml तक का रक्तस्राव होता ही है। ये नॉर्मल है, इतना होता है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एवरेज वैल्यू हो, ठीक है। पर अगर इससे ज़्यादा अगर रक्तस्राव हो जाए और मरीज़ की जान पर बनाए तो उसको अपन पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये किन किन मरीजों में होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसमें क्या किया जाता है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। कौन सी वो पेशेंट है जिनमें ये होता है। देखिए, 100% इस पेशेंट में होगा ऐसा कहना इम्पॉसिबल है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी इस पेशेंट में तुरंत हो ही जाएगा, पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन हाई रिस्क है और कौन हाई रिस्क नहीं है। कौन से ग्रुप है पेशेंट्स का जिसमें पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स की हम ज़्यादा केयर करते हैं जिससे उसको पोस्टमार्टम हेमरेज नहीं है। तो एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होता है, वो एक महिलाएं होती हैं जिनका एक समूह होता है कि हम ये आइडिया लगाते हैं कि इनमें ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है। अब ये कौन कौन होती हैं। देखिए, पहला तो जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, उन महिलाओं में रक्तस्राव होने की ज़्यादा परेशानी होती है। जिनमें पहले से खून की कमी है या जिनके पेट में 1 से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ऐसे मरीज़ों में ज़्यादा खून जाने की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी गर्भाशय में जो बच्चे की चारों तरफ पानी होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है, किसी को गर्भ में बच्चा है, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइब्रॉइड्स भी हैं, गांठें भी हैं, उस समय भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर पहले किसी को हिस्ट्री रही है कि यानी पिछली डिलीवरी में भी उसके डिलीवरी के दौरान या बाद में रक्तस्राव ज़्यादा हुआ था, तो इस प्रेगनेंसी में भी चांसेस हैं कि इस बार भी रक्तस्राव ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा किसी को कोएगुलेशन डिफेक्ट है। ये थोड़े से बहुत कम मरीज़ होते हैं जिनमें कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, पर कुछ कुछ रहते हैं जिनमें कोएगुलेशन डिफेक्ट होता है, यानी खून जमने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। ऐसे लोगों में भी ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आप जल्दी बच्चा कर रहे हैं, ऐसे मरीज़ों में भी ब्लीडिंग होने की ज़्यादा परेशानी हो सकती है। या फिर कभी कभी होता है कि बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा है और ज़बरदस्ती उसको नॉर्मल का ट्रायल दिया जा रहा है और बच्चे जब अटक जाता है, तो ऐसे केस में जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की कंडीशन हो जाती है, ऐसे केसेस में भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। पिछले वीडियोस में अपन ने बात की थी कि प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एप्रॉप्शियो प्लेसेंटे। जब प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है जिनके आंवलनाल बच्चेदानी के मुंह पे है, नीचे है, ऐसे केसेस में भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। या फिर जब बच्चेदानी से जो आंवलनाल है वो अपनी जगह से छूट जाती है, तो उस केसेस में भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। ये कुछ ग्रुप हैं, ये कुछ समूह है महिलाओं का जिनमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इनमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो महिलाएं अल्कोहल लेती हैं या फिर टोबैको लेती हैं, उनमें भी पोस्टमार्टम हेमरेज की परेशानी हो सकती है, ऐसा कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान टोबैको और स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। ये जो अल्कोहल है इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं। एज अ पेशेंट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप टाइमली डॉक्टर्स पे विजिट कीजिए। आपका जो एक एग्जामिनेशन होता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, वो टाइम पे चेक किया जाएगा। डॉक्टर्स ये भी देखेंगे कि आपको कोई और परेशानी तो नहीं है। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आपको मेडिसिन द्वारा उस मात्रा को बढ़ाया जाएगा, एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट के द्वारा उस मात्रा को बढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, जब डिलीवरी आने वाली होगी तब खून की कमी नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा, अगर आप टाइमली डॉक्टर पे नहीं जाएंगे तो आपको खुद को भी मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप एनीमिक हो जाएंगे। एनीमिया में कम से कम 12 ग्राम खून तो हर औरत में होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चा भी उसकी भी डिमांड है, उसको भी आयरन चाहिए, तो वो माँ से खींचेगा। तो जो मदर है
उसमें खून की कमी हो जाती है। हमें लगता है नहीं सब कुछ ठीक है, लास्ट मोमेंट पे हम कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मेडिसिन से हमें परेशानी हो रही है, तो देखिए कोई जो महिला होती है वो इंटॉलरेंट होती हैं ओरल आयरन के लिए। ऐसे केसेस में क्या करना है, ऐसे केसेस में इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, आप इंजेक्शंस लगवा लीजिए, जो कि इंजेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंजेक्शंस जो अभी नए आ रहे हैं वो सेफ़ हैं और इनसे ज़्यादा कोई एलर्जी की शिकायत नहीं होती। अगर आप लोग हीमोग्लोबिन टाइम में चेक नहीं कराएंगे और आपके शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो क्या होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, ऐसी महिला में अगर थोड़ा सा भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो उनकी जान पे बनाती है। क्योंकि किसी में पहले से खून है और थोड़ा खून निकल जाए तो उसको मैनेज करके हमें आराम से उसको बचा लेते हैं, इतनी परेशानी नहीं होती है। पर अगर किसी में पहले से ही खून की बहुत कमी है और उसका थोड़ा सा भी खून निकल जाता है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी है उसको भी तो नए खून को एक्सेप्ट करना होता है। अब खून की कमी होगी, ब्लीडिंग हो रही है, फिर ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आपने पूरे समय ओरल आयरन नहीं लिया या इंजेक्टेबल नहीं लिए हैं और लास्ट में खून की कमी है, तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, हम महिला को ब्लड चढ़ा सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन में हमारे पास यही बचता है ब्लड चढ़ाने के लिए, ठीक है। ये तो रहा कि आप लोग क्या कर सकते हैं। टाइमली डॉक्टर पे जाइए, चेकअप कराइए, अपना हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, ओरल आयरन या इंजेक्टेबल आयरन जो लेना है आप वो लीजिए। इसके अलावा आप जल्दी बच्चा पैदा ना करें, 2-3 ठीक है, इससे ज़्यादा आप ना करें। पहले कई बार होता है जैसे प्रीवियस आपके सिजेरियन से बच्चा हुआ है, तो इतनी जल्दी आपको भी बच्चे नहीं करने चाहिए, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो। कम से कम आप 2 से 3 साल का गैप तो बच्चों के बीच में रखिए ही, ठीक है। इसके अलावा कई महिलाएं होती हैं जिन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत होती है, उनके केसेस में भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपको इसके लिए भी अपना बीपी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। जैसे पहले से किसी को बीपी होता है तो वो अपना कंटिन्यू कंसल्टेशन चेकअप करते रहे। किसी को प्रेगनेंसी की वजह से बीपी होता है तो डिलीवरी के बाद बीपी ठीक हो जाता है, पर बीपी की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स रखेंगे तो आराम से क्यूरेटिव भी निकल आते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ करें कोई ऐसी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है कि उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो डॉक्टर्स हर स्टेप लेते हैं मरीज़ की जान बचाने के लिए, ठीक है। हम उसको ब्लड चढ़ाते हैं, यूट्राइन मसाज की जाती है। अगर नॉर्मल उससे भी नहीं रुकता है तो जो नसें होती हैं जो खून देती हैं यूट्रस को, गर्भाशय को, उसको हम बांध देते हैं। जैसे यूट्राइन आर्टरीज़ को बांध दिया जाता है, ओवरिन आर्टरीज़ को बांध दिया जाता है, इंटरइलियक आर्टरीज़ को बांध दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा लास्ट में अगर बिल्कुल ही मरीज़ की स्थिति ख़राब हो गई है और हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, तब हम बच्चेदानी को ही निकाल देते हैं, जिसको ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। ये अत्यंत दुखद स्टेप होता है जो हमें भी लेना पड़ता है, मरीज़ की पर जान बचाने के लिए लेना ही पड़ता है। पर इन सब सिचुएशन में हमें पढ़ना ही क्यों है, हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि ये आपको नहीं करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, खून की कमी ही नहीं होगी। और जिनमें पॉइंट्स हमने बताए हैं कि ये कैटेगरी की फीमेल्स हैं, वो अपना ज़्यादा ध्यान रखें, तो ब्लीडिंग की नौबत इतनी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग की नौबत नहीं आएगी। पर ध्यान रखें, 500 ml से लेके 1000 ml तक का ब्लड लॉस नॉर्मल होता है, ये सबको होता है, इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप घर चले जा, कभी क्या होता है, महिला घर चली जाती है, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसे में अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, क्लॉट्स निकल रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको तुरंत एग्जामिनेशन करके जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेंगे। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी जान बचाई जा सकती है और हमारी भी, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो आजकल तो हमारा भी गला पकड़ने में कोई समय नहीं लगता है, ठीक है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हमें बता दीजिएगा, ताकि हम उस टॉपिक पे दूसरा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।